अक्ष है, ये वाला x डैश है, ये y है और ये y डैश है। एक चीज मैं बताऊं, x अक्ष को भुज भी कहते हैं। क्या कहते हैं? भुज कहते हैं। और y अक्ष को कोटि कहते हैं। ठीक है ना? अब हमने बताया था भाई, भूल रहे हो तो ऐसा ऐसे हाथ खड़े कर लो, मतलब ऐसे सीधे करोगे, ये भुजाएं हैं, तो ये कभी नहीं भूलोगे। ये जो सीधा अपना ये पैरेलल है, ये भुज है और ये कोटि हो गया। तो हम x अक्ष को भुज बोलते हैं, y अक्ष को कोटि बोलते हैं। अभी हमने बोला ये प्रथम चतुर्थांश है, प्रथम चतुर्थांश है, ये द्वितीय चतुर्थांश है और ये तृतीय चतुर्थांश है और ये वाला जो है ये चतुर्थ चतुर्थांश है। अब होता क्या है बेटा, ये जो चतुर्थांश है ये धनात्मक होता है। ये संख्याएं कैसी होती हैं? धनात्मक होती हैं। ये संख्याएं ये धनात्मक होती हैं और ये ऋणात्मक कैसी होती हैं? ये ऋणात्मक। और अब यहाँ पे मान लो हमने ये एग्जाम्पल के रूप में यहाँ पे कुछ संख्याएं ले ली, ठीक है ना? इनको हमने इस प्रकार से लिया 1 2 3 4 5 6 7। धन का है ये ऊपर धन की जाएंगी, ठीक है ना? और ये बाएं तरफ वाली जो रहेंगी ये ऋणात्मक रहेंगी, ठीक है ना? और नीचे वाली संख्याएं भी ऋणात्मक रहेंगी। अब सुनो मेरी बात, यहां से लिया जाता है, ये धन है तो ये वाला धन और ये भी धन है, तो प्रथम चतुर्थांश होता है वो धन धन वाला होता है। और द्वितीय चतुर्थांश फिर यहां से लेंगे, ऋण पहले लेंगे और बाद में कौन सा है? ये धन। तो द्वितीय चतुर्थांश ऋण और धन का होता है। यहाँ पे भी ऋण है और यहाँ पे भी ऋण है, तो तृतीय चतुर्थांश ऋण ऋण वाला होता है। और जो चौथा चतुर्थांश होता है हमें यहीं से लेना है, एक अक्ष से, एक अक्ष को पहले लेना है, तो ये होता है धन और ऋण का। अब हम संख्या पहचान सकते हैं। हमने आपसे बोला जैसे 2 और 3 किस चतुर्थांश में है? बोलो किसमें रहेंगी? दोनों धनात्मक हैं, प्रथम चतुर्थांश में। यदि दोनों संख्या धनात्मक हैं तो कौन से चतुर्थांश में होंगी? ये प्रथम चतुर्थांश में। यदि मैंने बोल दिया ऋण 4 और 2 किस चतुर्थांश में है? ये हमने देखा कि ऋण संख्या जो पहले है और बाद में धन है, तो ये कौन से चतुर्थांश में आ गई? द्वितीय चतुर्थांश में। हमने बोल दिया ऋण 3 ऋण 5 किस चतुर्थांश में है? कौन से में है? दोनों संख्या ऋणात्मक, कौन से चतुर्थांश में है? तृतीय में। तो इधर लिख देंगे सर ये तृतीय चतुर्थांश में है। और यदि मैंने बोल दिया कि पहले धनात्मक संख्या बाद में ऋणात्मक संख्या और बोला ये कौन से चतुर्थांश में है, तो पहले धनात्मक और ऋणात्मक कौन से में होती है? चौथे चतुर्थांश में। तो इससे आप ये पता कर सकते हो कि ये संख्या किस चतुर्थांश में है। ठीक है, पहला चतुर्थांश धन धन वाला और दूसरा ऋण धन वाला, तीसरा ऋण ऋण वाला और चौथा धन ऋण वाला। और ये जो है ये x अक्ष है, इसको भुज भी कहते हैं, ये y अक्ष है, ये कोटि कहलाती है। ठीक है ना? हमेशा जो आगे संख्या लिखी रहती है वो x की वैल्यू होती है, जो बाद में लिखी रहती है वो y। अगर इसमें पूछा जाए, आपसे लिखा जाए 8 और 5 में भुज बताओ, तो भुज क्या है? भुज क्या है? 8 है, मतलब x अक्ष वाला। x अक्ष को भुज बोलते हैं। तो इसमें जो भुज होगा वो हमारा क्या निकल के आएगा? 8 निकल के आएगा। और कोटि क्या होगी? कोटि जो होगी वो होगी हमारी 5। ठीक है ना? बड़ी संख्या भुज नहीं, बड़ी संख्या से मतलब नहीं है। x अक्ष की संख्या को भुज बोलते हैं, y अक्ष की संख्या को कोटि बोलते हैं। जो पहले संख्या दी है वो x अक्ष वाली है, जो दूसरी संख्या है वो y अक्ष वाली है। इधर छोटे बड़े से मतलब नहीं है,
पहली जो संख्या है वो भुज है और दूसरी कोटि है। मतलब x अक्ष की संख्या को हम भुज बोलते हैं और y अक्ष की संख्या को कोटि, क्योंकि x अक्ष भुज कहलाता है और y अक्ष क्या कहलाता है? कोटि। ठीक है ना? तो इस प्रकार से हमने ये संख्याओं को बताया कि कौन सी संख्या किस चतुर्थांश में है, इसका हम पता कर सकते हैं, भुज और कोटि का पता कर सकते हैं। दो चीजों के बारे में हमने यहाँ पे जानकारी प्राप्त की। ठीक है ना?